कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं या हम जो ईश्वर से मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता। फिर हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन उस वक्त आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता ईश्वर का आपके लिए कुछ और ही बेहतरीन प्लान हो। याद रखना, गॉड्स प्लान इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल देन आवर डिजायर। आज की इस कहानी को एंड तक ध्यान से सुनना। कहानी के एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईश्वर का प्लान ही सर्वश्रेष्ठ है। कहानी बहुत पुरानी है। किसी नगर के समीप एक पहाड़ी पर 3 वृक्ष थे। वे तीनों अपने सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन वे तीनों अपने अपने सपनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी उसमें से पहले वृक्ष ने अपने सपने के बारे में बताते हुए कहा, मैं तो खजाना रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर हीरे जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती निधियाँ भरी जाए। मुझे बड़े हुनर से और परिश्रम से सजाया जाए और नक्काशीदार तरीके से मुझे बनाया जाए। सारी दुनिया मेरी खूबसूरती को निहारे, ऐसा मेरा सपना है। फिर दूसरे वृक्ष ने अपने सपने के बारे में बताते हुए कहा कि मैं तो एक विराट जहाज बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार हो और दूर देश की यात्राएं करें। मैं समंदर के जल में हिलोरे लूँ। मेरे भीतर सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और सबका यकीन मेरी शक्ति में हो। मैं यही चाहता हूँ। अंत में तीसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो इस जंगल का सबसे बड़ा और ऊंचा वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। लोग दूर से ही मुझे देखकर पहचान ले। वे मुझे देखकर ईश्वर का स्मरण करें और मेरी शाखाएं स्वर्ग तक पहुँचे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गए। अचानक एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उसमें से एक लकड़हारे ने पहले वृक्ष को देखा तो अपने साथियों से कहा, ये जबरदस्त वृक्ष देखो, इसे बढ़ई को बेचने पर बहुत पैसे मिलेंगे। और ऐसा कहकर उसने पहले वृक्ष को काट दिया। पहला वृक्ष तो बड़ा खुश था। उसे यकीन था कि बढ़ई उससे खजाने का बक्सा बनाएगा। फिर लकड़हारे ने दूसरे वृक्ष को देखकर कहा, यह पेड़ भी लंबा और मजबूत है। मैं इसे जहाज बनाने वालों को बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरा पेड़ भी बड़ा खुश था क्योंकि उसका चाह भी पूरा होने वाला था। लकड़हारे जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो तीसरा पेड़ तो भयभीत हो गया। वह जानता था कि अगर उसे काट दिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तभी एक लकड़हारा बोला, इस पेड़ से मुझे कोई खास चीज नहीं बनानी, इसलिए इसे मैं ले लेता हूँ। और उसने तीसरे पेड़ को भी काट दिया। अब पहले वृक्ष को एक बढ़ई ने खरीद लिया और उससे पशुओं का चारा खिलाने वाला कठौता बनाया। कठौते को एक पशु गृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे पहले वृक्ष ने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे वृक्ष को काटकर उससे मछली पकड़ने वाली छोटी नौका बना दी गई। भव्य जहाज बनकर राजा महाराजा को लाने ले जाने का दूसरे वृक्ष का सपना भी चूर चूर हो गया। और तीसरे पेड़ को लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया गया और टुकड़ों को अंधेरी कोठरी में रखकर लोग भूल गए। जहाँ पहले वृक्ष का कठौता बन गया था, उस पशुशाला में एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया। उसकी पत्नी ने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वे उसके बच्चे को चारा खिलाने वाला जो कठौता था उसमें सुलाने लगे। इस तरह से कठौता अब बच्चा पालने के काम आने लगा। पहले वृक्ष ने स्वयं को धन्य माना कि अब वो संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक शिशु को आसरा दे रहा था। समय बीतता गया। सालों बाद कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाए गए नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। उसी समय बड़े जोरों का तूफान उठा और नौका तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक युवक नौका में निश्चित से सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर समुद्र और झुंझुआती हवाओं से कहा, शांत हो जाओ। और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है। तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए। उन्होंने उसके 2 टुकड़ों को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया।
ठोकर खाते हुए, गिरते संभलते, जख्मी हालत में उस आदमी का सड़क पर तमाशा हो रहा था। कुछ सैनिकों ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथ और पैरों में कीले ठोककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिनों के बाद रविवार को तीसरे वृक्ष को इसका बोध हुआ कि उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के सबसे समीप पहुंच गया था, क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली पर चढ़ाया गया था, जिसे हम जीसस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते जा रहे हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। यदि आप उस पर यकीन बरकरार रखेंगे तो वह आपको नियामतों से नवाजेगा। उन तीनों वृक्ष को वह मिल गया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसा वे चाहते थे। हम नहीं जानते कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है या ईश्वर का मार्ग कैसा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।